नमस्कार। यहाँ मैं प्रोस्टेट संबंधी कुछ आसन के बारे में बात करना चाहूँगा। कुछ आसन हैं जिनको करने से हम प्रोस्टेटिक प्रॉब्लम से बच सकते हैं। जैसे मुश्किल सा आसन है पैसे अर्ध मत्स्येंद्र आसन। जैसे मैं ये इसमें बैठा हूँ, वज्रासन में बैठा हूँ, तो करना क्या है, अपनी इस टांग को ऐसे लेंगे और अपनी एड़ी को अपनी गुदा के नीचे और इस प्रकार बैठना है, लाइक दिस। श्वास को रोक के इसको एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, जितनी दफ़ा आप कर सकते हैं आप में कैपेसिटी करें। फिर दूसरी तरफ इसको ऐसे आपको सहारा से मिल जाएगा तो बाजू का श्वास को रोकना, इसको करना ऐसे, लाइक दिस। एक ये दूसरा बड़ा आसान सा है, अपनी टांगे खोल लें, ऐसे इनको पकड़ के बैठ जाए, ऐसे दोनों को, श्वास को बाहर निकाल के रोक ले और बैठे ऐसे। फिर दूसरा ये, इसको बिल्कुल अपने यहाँ मूलाधार पे लगा लें, अपनी इस पाँव को, एड़ी को, और इसको ऐसे पकड़ें यहाँ ऐसे। आपको एक खिंचाव सा महसूस होगा यहाँ ऐसे। फिर दूसरी, इसको 3-4 बार, 5 बार खाली पेट दोहराएं इसको। एक और आसन है, वो वज्रासन की स्थिति में है। इसको ऐसे ऐसे बैठना है अपने, बिल्कुल लाइक दिस। टांगे चौड़ी कर लेंगे, इनमें पूरा गैप होना चाहिए और हाथ को ऊपर उठाकर नीचे ऐसे माथा धरती पर लगाने की कोशिश करें। इसको 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, 5 दफ़ा, जितना इस चीज़ को खोलना है, जितना इस चीज़ को हम खोलेंगे उतना ये चीज़ जो हमारे यहाँ प्रॉब्लम है, प्रोस्टेटिक प्रॉब्लम, वो ठीक होगी। एक और आसन है इसमें करने के लिए, जैसे वो जिसको नौकासन कहते हैं, ऐसे लाइक दिस, ऐसे करें, ऐसे श्वास को बाहर निकाल के रोक लें। फिर ऐसे लेटकर, सीधे लेटकर मूलबंध लगाएं। मूलबंध, अपनी गुदा का संकोचन करना है। मूलबंध का मतलब होता है गुदा का संकोचन, ऐसे ऐसे। फिर मकरासन, मरकटासन बोलते हैं इसको। बाजू खोल लें ऐसे, फिर लाइक दिस, ऐसे ऐसे। इसको 10-10 बार करें। फिर दोनों घुटनों खोल लें लाइक दिस, ऐसे, फिर ऐसे। मरकट आसन 2 परिस्थिति है इसकी। जितना इस पेट को, इस चीज को आप मरोड़ोगे तो उतना ही आपको इसमें रिलीफ मिलेगी। एक और आसन है सेतु बंधासन, ऐसे लाइक दिस। देखो पूरा इसको अपनी टखनों को पकड़े और अपनी पूरी बॉडी को ऊपर उठाए, ये लाइक दिस, ये करें। दिन में जब भी आपको समय मिले, कोई तौलिया फोल्ड कर ले। जैसे ये मैं चीज़ ले लेता हूँ फिलहाल, तौलिए को ऐसे फोल्ड कर लें आप, ऐसे गोल बना लें उसको, और बिल्कुल यहाँ रखना, ऐसे बैठ जाएं और नीचे मूलाधार पर ध्यान लगाएं और उसका संकोचन करें, संकोचन लाइक दिस। गुदा बिल्कुल ऐसे बैठ जाएं। देखना आपको आपके इस भाग पर
जो ये जहाँ ये प्रॉब्लम आती है उस पर इसका असर आपको दिखेगा। अगर इन आसन्स को आप रूटीन में हर रोज करते हो तो आप अपनी इस समस्या से छुटकारा पा सकते हो। बहुत ही आसान सा तरीका है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जब मैंने मुश्किल आसन तो बताया नहीं, मस्तेंद्र आसन, एक वक्रासन है, उसको भी अगर आप कर सकते हो ऐसे लाइक दिस, उसमें भी श्वास को बाहर निकालते कि ऐसे पकड़ना अपने इसको, वक्रासन। फिर दूसरी टांग को ऐसे ऐसे करना है। अगर हम करेंगे इन चीज़ों को तो जो प्रोस्टेट की समस्या है, एक अपनी टांगे ऊपर उठाएं, जितनी उठा सकते हैं। अगर ये आसन कर सकते हैं तो करने की कोशिश करें। सर्वांगासन, सर्वांगासन कर लें। इनमें से कोई 3-4 आसन, जैसे नौकासन, फिर उल्टे लेट कर नौकासन, फिर उसके बाद मरकट आसन लाइक दिस, फिर सेतुबंद आसन, एक औंधे लेट कर, टांगों को ऐसे पकड़ना है। एक बार फिर करके दिखाता हूँ। अपनी टांगों को पीछे से पकड़िए और अपनी पूरी बॉडी को खींचिए। ये आसन खड़े, और जितनी भी आपकी बॉडी के अंदर मूत्र विकार या प्रोस्टेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, वो कुछ ही दिनों में आपको अपनी बॉडी से निकलती हुई दिखाई देंगी। करना आप खाना खाने के बाद ऐसे बैठे, वज्रासन में बैठे, या फिर ऐसे ऐसे बैठ जाएगा, ऐसे कुछ देर, जितनी देर आप बैठ सकते हो बैठने की कोशिश करें। और देखना आप कुछ ही दिनों में आपकी जो कब्ज की समस्या है, या बड़ा हुआ पेट है, या और प्रॉब्लम्स हैं, वो आपके शरीर से निकलनी शुरू हो जाएंगी। उम्मीद करता हूँ कि आप जो मैंने बताए हैं ये आसन एक पैकेज समझो आप इसको, अगर कर लोगे ना तो कुछ ही दिनों में आप अपनी समस्याओं से, प्रोस्टेटिक समस्याओं से, जो प्रोस्टेट संबंधी समस्याएं हैं, ये एक बुढ़ापे की बीमारी है और हम लिथार्जिक हो जाते हैं बुढ़ापे में आकर, सुस्ती धार लेते हैं, काम करना छोड़ देते हैं। तो आप कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत व्यायाम करते रहें। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, आपको जो उस परमपिता परमात्मा ने इस दुनिया में कार्य करने के लिए भेजा है उनको अच्छी तरीके से आप कर सकें, तो आप योग अपनाएं। ये अकेला प्रोस्टेट को नहीं देगा, जो मैंने आसन बताए हैं अकेले प्रोस्टेट में ही नहीं, और भी समस्याओं में आपको ये बड़ा लाभ करेंगे। कोशिश करना, देखो करने की कोशिश करना। कुछ मैंने पहले बताई हैं क्रियाएं, जैसे ये हाथ को रगड़ना, इस चीची को दबाना, कानों पे ऐसे नहाते समय कर लेना इसको सोने से पहले। खजूर, पंपकिन सीड्स, प्रोस्टेट के लिए खट्टे फल, विटामिन सी, और जिन फलों के अंदर जिंक, जिन पदार्थों के अंदर ज़्यादा जिंक हो वो खाएं, तो उससे बिना ऑपरेशन के, बिना मेडिसिन के आप अपनी प्रोस्टेट की समस्या का हल अपने आप ही कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं, और अपनी स्वस्थ जो आपकी ज़िंदगी है उसको आप
बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने कार्यों का निष्पादन करते हुए, लंबी उम्र भोगते हुए इस दुनिया को अच्छे तरीके से अलविदा कहेंगे। ऐसे नहीं बेड पे लेट कर महीना, 2 महीने, साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल लेट के जाना, और इट इज़ नॉट गुड। अगर हम कुछ एक्टिविटीज़, कुछ खान पान, कुछ लाइफस्टाइल, जैसे ये जो वाइन है, वाइन का सेवन ना करें, ये इसके लिए पेट के लिए और हमारा जो ये नीचे तंत्र है उसके लिए दे आर वेरी बैड। वाइन इज़ वेरी बैड, मत लें इसको। अगर लेते हो कम कर दो। कुछ लोग होंगे जो ले रहे होंगे, कम कर दो। ले रह सकते तो ले लो, कम कर लो। 4 पैक लेते हो, 1 कर लो। करके देखना, चेंज करके देखना, खान पान को चेंज करना, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करो, एक्टिव रहो, एक्टिव। अगर हम मस्त हैं, व्यस्त हैं, तो हम खुश हैं। नहीं तो सारा दिन बैठे अपने शरीर में बीमारियां हैं उनके बारे में सोचते रहेंगे, और अपने बीपी को, अपनी टेंशन को, अपनी हाइपर टेंशन को, हर चीज़ों को आप हाई करते जाओगे जब किसी चीज़ के बारे में सोचते रहोगे। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी इन कही हुई बातों को फॉलो करोगे। धन्यवाद।